जाते हैं। जू कहता है कि वो फिक्र ना करे, वो उसे कुछ भी नहीं करेंगे। तभी नुआन बबल्स फैलाने लगती है, जो देखकर वो सब हंस रहे थे। लेकिन जैसे ही वो एक बबल को टच करते हैं, वहाँ पर एक धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से जू गुस्से में नुआन को पकड़ने जाता है। लेकिन नुआन हवा में उड़कर उससे बच जाती है और वो अपने मैजिक का यूज करके घर के सामान से उनकी धुलाई करने लगती है। दूसरी तरफ वैंग भी सबसे बचता हुआ भाग रहा है और वो सन के अम्यूजमेंट पार्क में पहुंच जाता है, जहां पर सन ने अपने ग्रैंडपा को कहकर बैरियर को एक्टिवेट करा दिया है। तो उसे लगता है कि वैंग वहां से नहीं निकल सकता। सारे गार्ड्स वैंग के ऊपर फायर करने लगते हैं, लेकिन एक भी गोली उसे छू तक नहीं पाती और वो चुटकी बजा के उन्हें नीचे गिरा देता है। इसके बाद सन उसके ऊपर अटैक करने जाती है, लेकिन वैंग उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा था और तलवार तोड़ने के बाद उसे किस करता है, जिसकी वजह से उसकी सारी मेमोरीज वापस आ जाती हैं और बाइजी का स्पेल टूट जाता है। सन उससे माफी मांगने लगती है, लेकिन वैंग उससे कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। बाइजी ने पूरी दुनिया की मेमोरीज को बदल दिया है। तुमने बिल्कुल सही समझा, पर तुम अब कुछ कर भी नहीं सकते। मैं हेवनली टाउ में पहुंच चुका हूँ। यहाँ पर तुम जैसों का पहुंचना नामुमकिन है। सन वैंग से कहती है कि वो दुनिया को बचाए, वो यहाँ पर उसके दोस्तों को रोकेगी। तो वैंग उसकी मदद करने के लिए अपनी तलवार उसे दे देता है। इसके बाद वैंग सबसे पहले घर पर जाता है, जहाँ नुआन अभी तक खेल रही थी और उसने जितने भी गार्ड्स आए थे उनको पीट कर वहीं पर रखा हुआ है। जिसके बाद वो नुआन को गोदी में लेकर ऊपर जाने लगता है। वहीं बाइजी पागलों की तरह हंस रहा था, क्योंकि उसे लगता है कि वो आसानी से उन दोनों को हरा सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर वैंग पहुंच जाता है। बाइजी को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि उसने तो यहाँ के गेट्स को सील कर दिया है। मेरी अलमारी सीधा यहीं पर खुलती है। ये कैसा घटिया सा मजाक है? मुझे कितने साल लगे यहाँ पर आने में और तुम्हारे घर में दरवाजा यहाँ का। पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने सातों हेवनली टाउस को अब्सॉर्ब कर लिया है। अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। चुप कर बे झिंगूर, इस एनिमे में इमोर्टल किंग मुझे बुलाते हैं, तुझे नहीं। और वो नुआन के साथ मिलकर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बाइजी उन दोनों के ऊपर हंस रहा था और कहता है कि उन दोनों को खाने के बाद वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। वैंग याद करता है जब उसने अपनी तलवार सन को दी थी, उसने कहा था कि वो बेफिक्र होकर यहाँ से जाए, वो उनके दोस्तों का ध्यान रखेगी। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ वो लोग हैं जिन पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। बाइजी उसके ऊपर हंसता है और अटैक कर देता है, लेकिन वैंग बड़ी ही आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक करता है और बाइजी पर काउंटर अटैक करता है। जिसके बाद वो अपने मैजिक का यूज करके उसे किसी और जगह पर ही टेलीपोर्ट कर देता है। वैंग उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो बाइजी ट्रेनर की डॉल को समन करता है और उसमें और मैजिक डालकर उसका साइज बढ़ा देता है। वो वैंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उसके अटैक को ब्लॉक करके उसके हाथ को ही तोड़ देता है। जिसके बाद नुआन उसे ऐसी लात मारती है जिससे वो उड़ता हुआ पीछे जाकर टकराता है। ये देखकर उसका वेपन कहता है कि पहले वो उस बच्चे को खा जाए, फिर उस लड़के से निपटे। अचानक से वो अपने वेपन को फेंक कर वैंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उसके अटैक से बच जाता है और उल्टा बाइजी के हाथ को पकड़कर जमीन पर बार बार पटकने लगता है। वहीं उस डीमन के साथ नुआन भी कुछ ऐसा ही कर रही थी और काफी सारी पिटाई खाने के बाद वो वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बाइजी कुछ डॉल्स को खा लेता है, जिससे उसकी सारी एनर्जी वापस आ जाती है। तुम्हारी बहन